नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जिस तरह से आप जानते हैं, आज माता रानी के पावन नवरात्रों की शुरुआत है। पहला माता रानी की शैलपुत्री का नवरात्र है और जिस तरह से पूजा अर्चना हर जगह आप देख रहे हैं, मंदिरों में रौनकों का अलग ही मंजर देखने को मिला। बताना चाहेंगे माँ वैष्णो देवी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बताना चाहेंगे प्रसाद की इस बार जो नई कुछ सुविधाएँ जो भक्तजनों को के लिए मुहैया करवाई गई हैं, बताना चाहेंगे, जिसमें प्रसाद के लिए होम डिलीवरी है, बुजुर्गों के लिए कोटा। वैष्णो देवी मंदिर में इस नवरात्रे ये नई पहल की गई है। बताना चाहिए जो भी इस समय हमें माता रानी के भक्तजन देख रहे हैं, उन सब के लिए खबर, खास करके बुजुर्गों के लिए भी खबर बहुत ही ज़रूरी है। बताना चाहिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने नवरात्रि के दौरान तीर्थयात्रियों के लिए कई नई सुविधाएं शुरू करने की घोषणा भी की है। इसमें प्रसाद की होम डिलीवरी, भवन में अटका आरती, अर्धकुंवारी में गर्भजून आरती, साथ से बेहतर आवास, विश्राम और लंगर सुविधाएं शामिल है। दिव्यांग और बुजुर्ग तीर्थयात्रियों के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। वहीं पर जिसमें हेलीकॉप्टर सेवा में कोटा और निःशुल्क बैटरी कार की सुविधा भी उन लोगों के लिए इस समय यानी कि उन्हें दी जा रही है। त्रिकुटा पर्वत स्थित श्री माता वैष्णो देवी मंदिर की ओर से इस नवरात्रि कई नई सुविधाओं को शुरू किया गया है। इसमें माता के प्रसाद की होम डिलीवरी, माता के भवन में अटका आरती और कुंवारी में गर्भजून आरती आदि शामिल है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के आवास, उनके रहने यानी कि विश्राम का, उनके खाने पीने, लंगर का और साथ ही सेवाओं को विस्तार दिया जा रहा है। ये जानकारी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी श्री अंशुल गर्ग ने दी है। उन्होंने बताया कि बोर्ड की एक बैठक उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई है। इस बैठक में माता के मंदिर में उपलब्ध सेवाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि मंदिर में रोजाना करीब 40,000 श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, लेकिन नवरात्रि में भक्तों की संख्या और बढ़ेगी, यानी आज से भक्तों की संख्या बढ़ जाएगी। श्रद्धालुओं की इस भीड़ और उनकी श्रद्धा को देखते हुए बोर्ड ने कई प्रस्ताव पारित किए हैं। इसमें तय किया गया कि नवरात्रि के पहले दिन से ही भवन में अटका आरती और अर्धकुंवारी में गर्भजून आरती का आयोजन होगा, यानी आज से ही। बोर्ड की वेबसाइट पर होगी बुकिंग। इस आरती का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। इसी प्रकार पहले ही दिन से माता के प्रसाद की होम डिलीवरी कराई जाएगी। इसके लिए कोई भी भक्त बोर्ड की वेबसाइट maavaishnodevi.org पर प्रसाद की बुकिंग कर सकते हैं। बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी अंशुल गर्ग के मुताबिक दिव्यांग तीर्थयात्रियों के लिए यहाँ निःशुल्क यानी कि स्थान निर्धारित किए जाएंगे। हेलीकॉप्टर सेवा से मिलेगा कोटा। इसके अलावा आवास, विश्राम और लंगर सुविधाओं का विस्तार भी किया गया है और साथ ही साथ दिव्यांग श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर बुकिंग में कोटा मिलेगा। उनके लिए निःशुल्क बैटरी कार की भी सुविधा उपलब्ध होगी। बुजुर्गों को भी हेलीकॉप्टर सेवा में कोटा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग पर रेस्ट एरिया, वाटर एटीएम, प्रसाद और साथ ही क्योसिक जलपान आदि की भी व्यवस्था की गई है। माता रानी के पावन नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। आज माता रानी का पहला नवरात्र है और श्रद्धालुओं की भीड़, भक्तजनों की भीड़ आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के और हर एक मंदिर में आपको देखने को मिलेगी। अगर बात करें जो मेन आकर्षण रहता है, प्राचीन मंदिर जो त्रिकुटा पर्वत पर माँ जो वैष्णो देवी साक्षात विराजमान है, लाखों श्रद्धालु दूर दराज से आते माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और आप माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। इसी तरह से जम्मू की अगर बात करें, कटरा माँ वैष्णो देवी और जम्मू की बात करें तो माँ बावे वाली के दरबार में दिन रात आपको भक्तजनों का तांता लगा देखने को मिलेगा। मंदिरों की रौनकों में ये जरूर कहेंगे कि माता रानी के नवरात्रों के आते ही वहां पर रौनकों में चार चांद लग जाती है। हर तरफ माता रानी के भजन और साथ ही साथ मंत्र उच्चारण आपको सुनने को मिलती है। बड़ा ही सुहावना माहौल, आसपास आपको बड़ी पॉजिटिविटी मिलेगी। इसी तरह से सीईओ जो अंशुल गर्ग ने जानकारी देते हुए कहा कि लोगों के भक्तजनों की जो संख्या बढ़ती हुई देखकर कई सारी नई जो सेवाएं वो आम जनता को देने की घोषणा भी की है, ताकि हर एक भक्तजन, चाहे वो बुजुर्ग हो, स्पेशली एबल्ड हो, जो आम जनता हो, उनकी ये यात्रा मंगलमयी और सुगम हो। फिलहाल हम भी प्रार्थना करते माता रानी आप सब पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आपके अटके काम या बिगड़े काम माता रानी जरूर बनाए। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिएगा, ताकि जानकारी हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचे जिनके लिए नई सुविधाओं का शुभारंभ श्री गणेश किया गया है। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।